नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं, यानी आरओ यारो की कर रहे हैं। बहुत बढ़िया करते रहिएगा। 411 पदों पर भर्ती है मित्रों, और 11 फरवरी को आपका पेपर लगा हुआ है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों मीटिंग में पेपर है आपका, छोड़ना नहीं है। आज की इस क्लास में हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, यानी आपका जो हिंदी का होता है। पहला पेपर आपका जीएस का होगा और जो सेकंड पेपर होगा मित्रों, ये आपका हिंदी का होगा। हिंदी में आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 नंबर के होंगे और 60 मिनट आपको सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा। ये पेपर का जो शेड्यूल होगा ये 2:30 से चलेगा मित्रों, और 3:30 तक आपको पेपर देना है। तो ईमानदारी के साथ बैठ करके अच्छे से सॉल्व करिएगा। 60 ही क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम करवाएंगे, और इन 60 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहता है ये ज़रूर बताइएगा। 1/3 माइनस मार्किंग है मित्रों। अगर मान लो आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 3 गलत हो गए, 1 सही गया, तो वो आपका 0 नंबर लेकर के आएगा। जो 1 सही नंबर गया था वो भी आपका माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, यहां उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होने वाली है मित्रों। 411 पदों पर भर्ती है, और इस बार आपका हौसला बुलंद है। इस बार आप प्रीलिम्स निकाल करके मेंस में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और अपने सपने को नई ऊंचाई देंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। ऑप्शंस में धूमिल का धवल दिया गया, आतिथ्य का आतिथ्य दिया गया, अंतिम का अंतिम दिया गया और अज्ञ का अनभिज्ञ दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विलोम युग्म आपका सही नहीं है। तो अज्ञ का अनभिज्ञ होता है क्या? अज्ञ का क्या होता है मित्रों? अज्ञ का विज्ञ होता है ना विलोम, तो यही आपका गलत हो जाएगा। अज्ञ का अनभिज्ञ जो है ये गलत लिखा हुआ है। अज्ञ तथा अनभिज्ञ अभिज्ञ के जो है विलोम होते हैं। तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा जा रहा है आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव शब्द का विलोम है, और नाम दिया गया है अनाविर्भाव है, आविर्भाव है, विभाव है या फिर तिरोभाव है। मित्रों, आपसे क्वेश्चन आविर्भाव का विलोम पूछा गया, और आविर्भाव की अगर विलोम की बात आती है तो आप कई बार देखते होंगे आविर्भाव का विलोम तिरोभाव बनता है। तो सही जवाब तिरोभाव देना पड़ेगा। डी के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। कृष का विलोम है। नाम मजबूत दिया गया, पुष्ट दिया गया, पहलवान दिया गया और कमजोर दिया गया। कृष का विलोम है। मित्रों, जब कृष के विलोम की बात आती है तो कृष का जो विलोम हम बनाते हैं वो कृष का विलोम क्या बनता है? वो बनता है पुष्ट। तो कृष का विलोम क्या होगा? कृष शब्द का जो अर्थ होता है वो छिड़काय होता है, तो इसका जो ज्यादा बढ़िया विलोम बनेगा वो पुष्ट बनेगा। सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 4 की अगर बात कर रहे हैं तो आपसे ध्रुति का विलोमार्थी शब्द पूछा गया। तम होगा, ज्योति होगा, प्रभा होगा, प्रकाश होगा। ध्रुति का विलोमार्थी शब्द क्या है मित्रों? तो ध्रुति शब्द का जो शुद्ध विलोम बनता है वो तम बनता है। क्या बनता है? तम। तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। तम इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। प्रकाश, ज्योति और प्रभा ध्रुति के समानार्थी शब्द होते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें। 5 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है परुष शब्द का विलोम है। नाम दिया गया अपरुष है, कठोर है, सरल है या फिर कोमल है। परुष शब्द का विलोम, अगर परुष शब्द के हम विलोम की बात करते हैं तो परुष शब्द का जो विलोम बनता है मित्रों वो कोमल बनता है। इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर बात करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है शुम का विलोम है। नाम याचक का दिया गया, भिखारी का दिया गया, ग्राहिता का दिया गया और दाता का दिया गया। शुम का विलोम क्या है? तो शुम शब्द का जो विलोम बनता है वो दाता बनता है मित्रों, इसलिए आप सही जवाब जो है वो दाता के साथ लगाना है। शुम का विलोम दाता है। ग्राहिता, भिखारी, याचक ये सब दाता के विलोम होते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द का पहचान करना है। नाम दिया गया घात का प्रतिघात, शाश्वत का सदैव, प्रसारण का संकुचन और खग का मृग। आपसे गलत विलोम शब्द को पहचानना है मित्रों। चारों ऑप्शंस में आप बताओ गलत विलोम कौन सा है। अगर सभी ऑप्शंस आप देखते हैं तो शाश्वत का सदैव दिया गया मित्रों, यही आपका गलत हो जाएगा। शाश्वत शब्द का जो विलोम होता है वो क्षणिक होता है, ना कि सदैव होता है। तो शाश्वत सदैव यही गलत है। सी इज द राइट आंसर लगाओ।
अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्द कौन सा एक युग्म गलत है। नाम निषिद्ध का विहित दिया गया, कटु का मधुर दिया गया, वक्र का ऋजु दिया गया, पाश्चात्य का पश्चिमात्य दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विलोम युग्म आपका गलत है। ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको बताना है पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होता है। मित्रों, पाश्चात्य का जो होता है वो पार्वत्य होता है, तो आप यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या, पाश्चिमात्य। यही आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में पौराणिक का प्राचीन दिया गया, उग्र का सौम्य दिया गया, कनिष्ठ का ज्येष्ठ दिया गया और ध्वंस का निर्माण दिया गया। विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। आप चारों ऑप्शंस देखना फिर बताना। मित्रों, कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो प्राचीन शब्द का विलोम नवीन या अवार्चीन होता है। मित्रों, तो प्राचीन का पौराणिक यहाँ लिखा हुआ है, यही आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आप सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन हम 10 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है कृत्रिम का विलोम है। नाम प्रकृत दिया गया, प्राकृतिक दिया गया, आकृत्रिम दिया गया, उपयुक्त सभी दिया गया। कृत्रिम का विलोम क्या है मित्रों, तो कृत्रिम शब्द का जो विलोम बनेगा वो आकृत्रिम भी बनेगा, प्राकृतिक भी बनेगा, प्राकृतिक भी बनेगा, इसलिए आप सही जवाब यहाँ डी के साथ छापना। डी इज द राइट आंसर लगा लेना, सभी विकल्प सही जाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कामदेव, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शंस में रतिनाथ दिया गया, कामक दिया गया, कामपाल दिया गया और अनंग दिया गया। कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा है मित्रों, तो कामदेव शब्द का जो पर्यायवाची बनता है मित्रों वो कौन सा नहीं है, आपके ऑप्शंस में दिया गया है। तो यहाँ कामपाल दिया गया है, ये नहीं होता है मित्रों। कामपाल, कामपाल का जो अर्थ बनेगा वो कामनाओं का पालन करने वाला बनेगा। कामपाल, कामनाओं का पालन करने वाला। जबकि अन्य ऑप्शन आप रतिनाथ देखें, कामक देखें, अनंग देखें, ये सब आपके किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची बनते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 12 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। नाम मुकुल का दिया गया, तुषार का दिया गया, निकुंज का दिया गया और प्रसून का दिया गया। फूल का पर्यायवाची क्या है मित्रों, तो फूल फूल फूल। आप जैसे फूल की बात करेंगे फूल का पर्यायवाची शब्द आपका प्रसून बनेगा, इसलिए आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाना। अन्य पर्यायवाची में कुसुम, सुमन, पुष्प, पहुन, गुल, ये सब आपके फूल के ही पर्यायवाची बनते हैं, तो आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कमल के फूल पर भौरे, भौरे मंडराते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भौरे का पर्यायवाची मधुकर नहीं है, जलज नहीं है, मधुप नहीं है या फिर भ्रमर नहीं है। आपको बताना है जलज भौरा का पर्यायवाची होता है मित्रों, जलज आपके कमल का पर्यायवाची होता है, कमल का, तो यही आपका गलत हो जाएगा। सही जवाब आप सी के साथ लगा लो, ये भौरे का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर चलेंगे मित्रों। आपसे कह रहा है यमुना शब्द का पर्यायवाची है। यमुना शब्द का पर्यायवाची है। नाम दिया गया है, पुष्कर है, अर्कजा है, क्लेश है और तारंगड़ी है। यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो यमुना शब्द का पर्यायवाची अगर आप ढूंढेंगे मित्रों तो आपको कई जगह ऑप्शंस में सूर्यसुता, सूर्यतन्या, कालंदी, अर्कजा ये सब दिखाई दे जाता होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस दिया गया होगा वो किसके साथ दिया गया, अर्कजा के साथ दिया गया, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर के बाद 15 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है व्योम शब्द का पर्याय है। नाम आम्र दिया गया, अंबर दिया गया, कौवे दिया गया और अग्नि दिया गया। व्योम शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा, तो व्योम शब्द का जो पर्याय बनता है मित्रों वो अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दिव्य, अनंत ये सब बनते हैं। इसमें से कौन सा आपका सही बैठेगा, तो आप कहोगे अंबर, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। पिंकिल है, नीरद है, नीरज है या फिर निर्मल है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताना है मित्रों, तो स्वच्छ निर्मल होता है, इसलिए आप सही जवाब निर्मल के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है शिव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस में महादेव है, चक्रपाणि है, पशुपति है या फिर शंकर है। मित्रों शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आप चक्रपाणि देखना। चक्रपाणि जो ऑप्शंस दिया गया वो भगवान शिव का पर्यायवाची नहीं होता है। भगवान शिव के पर्यायवाची महादेव आता है, पशुपति हैं, शंकर हैं, उमापति हैं, कैलाशपति हैं, शंभु हैं, हर हैं, महेश्वर हैं, त्रिपुरारी हैं, गंगाधर हैं, चंद्रशेखर हैं, महेश हैं, चंद्रमौली हैं, मदनारी हैं।
लेकिन जब ये चक्रपाणि की बात आती है तो ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है। किसका? भगवान विष्णु का। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शंस में सरस्वती का वीणा पाणी दिया गया, सरोवर का तागड़ दिया गया, तड़ाक दिया गया, सरोवर का तड़ाक दिया गया, संरचना का रचना विन्यास दिया गया और आंगन का धो दिया गया। पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। सभी ऑप्शंस आप देखो फिर बताओ पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। तो एक जगह आपका अंगना का धो दिया गया होगा मित्रों। अंगना स्त्री का पर्यायवाची है जबकि धो आपके स्वर्ग का पर्यायवाची है। तो आप यहाँ सही जवाब इसी के साथ लगाओ, यही सही नहीं है। यानी डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शंस में सिखी का मिलन दे दिया गया, हिरण का सारंग दिया गया, हुतासन का आग्नि दिया गया और हिमांशु का निशाकर दिया गया। पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है मित्रों। तो आप अगर सही जवाब देखना तो इसमें से आपको एक जगह सिखी मोर का पर्यायवाची होता है जबकि जो मिलंदी दिया गया ये भ्रमर का पर्यायवाची है। तो सिखी मोर का है और मिलंदी जो है आपके भ्रमर का है, इसलिए यही ऑप्शंस गलत जाएगा। तो आप फर्स्ट के साथ आंसर्स मिलान करो मित्रों। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा, यही सही नहीं है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों द्रुमड़ी। द्रुमड़ी किसका पर्यायवाची शब्द है? जंगल का है, वृक्ष का है, नौका का है, स्त्री का है। द्रुमड़ी अगर बात करते हैं तो किसका पर्यायवाची बनेगा मित्रों? द्रुमड़ी आपके कांतारा का बनेगा, कानन का बनेगा, अरण्य का बनेगा, द्रुमालय का बनेगा, अवटी का बनेगा या फिर वन का बनेगा। इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शंस में जिस नायिका का मुस्कान सुंदर हो उसे सुष्मिता कहते हैं, या लाल रंग का कमल पुष्प पुंडरीक कहलाता है, या अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है, या फिर तारों भरी रात विभावरी कहलाती है। आपको बताना है मित्रों। यहाँ पे आपको बताना कौन सा विकल्प सही नहीं है। एक जगह लाल रंग का कमल पुष्प पुंडरीक लिखा है जबकि पुंडरीक सफेद वाला होता है मित्रों। सफेद रंग के कमल का पुष्प पुंडरीक कहलाता है और जो लाल रंग वाले कमल का पुष्प होता है उसे कोकनद कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकनद कहते हैं मित्रों। तो आप यहाँ सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 22 नंबर। आपसे पूछा गया वह स्त्री जिसकी मूछें दाढ़ी निकली हों। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? स्वैरणी आएगा, स्वर्कीय आएगा, सुसारिका आएगा या फिर ऋषभ ही आएगा। वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकली हो, आप देखते होंगे किन्हीं किन्हीं लड़कियों के जो है रहता है थोड़ा बहुत। तो मित्रों वह स्त्री जिसकी मूछ दाढ़ी होती हैं उसे ऋषभ ही कहा जाता है। आप सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर छाप लेना। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? अतिथि आएगा, अनाहूत आएगा, अभ्यागत आएगा या फिर रिश्तेदार आएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो मित्रों उसे अनाहूत कहते हैं। इसलिए आप सही जवाब अनाहूत के साथ देना, सी के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 24 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या आता है? जितेंद्रिय आता है, सर्वजीत आता है, अतीन्द्रिय आता है या फिर इंद्रजीत आता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो मित्रों उसके लिए जो एक शब्द आएगा वो क्या आएगा? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं मित्रों। तो सही जवाब वी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन हम 25 नंबर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे है 25 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है नाम जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके या फिर जिसे व्यक्त किया जा सके। अव्यक्त की अगर बात होती है मित्रों तो इसके लिए जो एक शब्द बनता है जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। तो जिसे व्यक्त ना किया जा सके यानी सही जवाब जो लगाना है वो वी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर पढ़ रहे हैं। आपसे कह रहा नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में से सही शब्द है। इंदिवर है, पुंडरीक है, नीलाभ है या फिर नीलाच्छ है। नीले रंग का कमल के लिए जो एक शब्द आता है मित्रों वो आपका इंदिवर आता है। क्या? इंदिवर। तो सही जवाब इंदिवर लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। जिसकी आभा नीली हो उसको नीलाभ कहते हैं मित्रों। और सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं, ये आप जानते हैं।
और जिसकी आंखें नीली हों उसे नीलाच्छ कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम 27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मदिरा पीने का प्याला। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द आता है चश्म, चस्क, चषक या फिर चस्क। आपको बताना मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है मित्रों। तो मदिरा पीने का प्याला के लिए जो एक शब्द आता है च श क आता है, च श और का आता है, इसलिए आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो 28 नंबर है। पूछा जा रहा है जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है। नाम जितेंद्रिय है, जलचर है, अजेय है या फिर जिज्ञासु है। जिसमें जानने की इच्छा हो मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है जिज्ञासु। तो आप सही जवाब जो है वो डी के साथ देना, डी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द कहा जाता है। जयाचंद कहते हैं, विभीषण कहते हैं, शकुनी कहते हैं या फिर नारद कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य जो है वो नारद कहलाता है मित्रों। तो आप सही जवाब नारद के साथ देना, डी के साथ आंसर्स मिलान कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। मर्माहत का नाम दिया गया, निर्मम का नाम दिया गया, क्रूर का नाम दिया गया और निर्दय का नाम दिया गया। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं मित्रों। निर्मम क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। तो आप सही जवाब निर्मम लगा लो, यानी सी इज द राइट आंसर छाप लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शंस में कपाट है, कूची है, कीटक है और कुंभकार है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। सभी ऑप्शंस आप देखोगे तो आपको ऑप्शंस में दिखाई दे जाएगा कि एक जगह कूची लिखा है। कूची, कूची एक तत्सम शब्द है। कूची का तत्सम कूचिका होता है मित्रों। कूची आपका तद्भव शब्द है, क्या होता है, कूचिका होता है। तो आप सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 32 नंबर है। आपसे कह रहा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शंस में पार्श्व दिया गया, पहुना दिया गया, पाषाण दिया गया और पिटक दिया गया। तत्सम नहीं है मित्रों। पहुना शब्द जो है वो तद्भव है, पहुना, पहुना। तो आप सही जवाब शी के साथ लगाओ मित्रों, शी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। नाम जोगी दिया गया, जमाई दिया गया, जोबन दिया गया और यौवन दिया गया। तत्सम शब्द कौन सा है। आप सभी ऑप्शंस देखना मित्रों। तो यौवन जो है वो तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जोवन होता है। तो यहाँ यौवन के साथ आप आंसर्स लगाना। सही जवाब जो है वो डी के साथ बनाना, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। जोगी का योगी होता है मित्रों तत्सम। जमाई का जामरात होता है, जमहाई का जम्भ्रिका होता है और जमान का युवान होता है तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। पूछा गया बारात का तत्सम रूप है। नाम वर्रात दिया गया, अवरात दिया गया, बारात दिया गया या फिर वर यात्रा दिया गया। बारात का तत्सम पूछा जा रहा है। बारात का जो शब्द होता है आप जानते हैं तद्भव होता है, इसका तत्सम वर यात्रा बनेगा। इसलिए आप सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है सखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। नाम शिक्षा दिया गया, सखी दिया गया, साक्षी दिया गया और उनमें से कोई नहीं। सखी का मूल तत्सम क्या है मित्रों। तो सखी का जो मूल तत्सम बनेगा वो साक्षी बनेगा। इसलिए आप सही जवाब साक्षी लगाना, बी के साथ आंसर्स बना लेना, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 36 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा जा रहा है इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है। नाम जुगति दिया गया, बड़ा दिया गया, जाड़ा दिया गया और जेठ दिया गया। ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या है मित्रों। तो ज्येष्ठ का जो तद्भव रूप होता है वो जेठ होता है। इसलिए आप सही जवाब जेठ लगाना। सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों में तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। नाम उगना का उदांत दिया गया, सरसों का सरसस दिया गया, लौहार का लौहकार दिया गया और जीभ का जीवा दिया गया। तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है मित्रों। तो तद्भव तत्सम का सबसे बढ़िया वाला जो शब्द युग्म है वो जीभ और जीवा दिया गया है। एकदम सही जवाब बनेगा। तो जीभ और जीवा कहाँ लगा है, सही जवाब डी के साथ लगा है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कौन सा शब्द युग्म जो है वो तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है।
नाम तृण का दंड दिया गया, कपाट का एकादश दिया गया, वत्स का परख दिया गया और राजपुत्र का शूकर दिया गया। तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन सा आपका गलत है मित्रों? तो सभी विकल्प देखोगे फिर एक जगह वत्स का परख दिया गया, वही गलत है। तो सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओगे। परख का तत्सम परीक्षा होता है मित्रों, आप जानते होंगे। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शंस में चकवा का चक्रवाह लगाना, नौहर का श्रुतिग्रह लगाना, पक्का का पक लगाना और भट्टा का भ्रष्टिका लगा लेना। कौन सा विकल्प सही नहीं है? सभी ऑप्शंस देखोगे तो एक जगह आपको ऑप्शंस दिखाई दे जाएगा, नौहर का श्रुतिग्रह। नौहर तत्सम है मित्रों, जिसका ज्ञात ग्रह होता है, लेकिन यहाँ शुक्ति ग्रह लिखा है या प्रसूति ग्रह लिखा है, ये शौरी का तत्सम होता है, शौरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा पड़ोसी शब्द का तत्सम है। नाम प्रतिवेश दिया गया, प्रतिवेशी दिया गया, पड़ोसी दिया गया या फिर प्रतिवेशी दिया गया। पड़ोसी शब्द का तत्सम क्या होता है मित्रों? तो पड़ोसी शब्द का जो तत्सम होता है वो प्रतिवेशी होता है। तो प्रतिवेशी आपको आंसर्स देना है, सी के साथ आंसर्स मिलान करना है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शंस दिया गया, आपको बताना है। मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, सही लगा है। रूपवती राधा बहुत सुंदर है। रूपवती राधा बहुत सुंदर है, यही तो गलत हो जाएगा मित्रों। क्यों? क्योंकि इसका जो सही जवाब बनेगा वो राधा रूपवती है। बस राधा रूपवती है वही हो जाता तो काम बन जाता। बाकी ये सब सही है, सब चली चला का मेला है, बिल्कुल सही लिखा है। श्याम की मां ने मोहन को आशीर्वाद प्रदान किया, सही लिखा है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? नाम महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री हैं, आप जानते होंगे कवियत्री हैं। अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा मित्रों, क्योंकि कवयित्री होता है और यहाँ कवियत्री लिखा हुआ है। कवियत्री शब्द जो है आप देखते होंगे वाक्य में शुद्ध जाएगा, तो यही आपका अशुद्ध हो गया। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ, बाकी सही है। मैं आपसे विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ, सही लिखा है। तुम जाकर ले लो, सही है। उन्नति के पथ पर बाधाएं हैं, हाँ बिल्कुल। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 43 नंबर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे है 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। नाम वह चरित्रवान है, वह अच्छे गुणों वाला है, हाथी के विशालकाय पशु है या फिर उपयुक्त सभी। आपको बताना है मित्रों। तो वह चरित्रवान है, सही लिखा है। वह अच्छे गुणों वाला है, सही लिखा है। हाथी एक विशालकाय पशु है, सही है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है किस युग्म के सभी शब्द शुद्ध हैं? नाम सरोजिनी, संयोगवश और सदोष के साथ मेढक का दिया गया है। सक्षम, सलज, शशंक और स्वाति दिया गया है। याज्ञवल्क्य की बात हुई है, युधिष्ठिर की बात हुई है, योगीराज और मैथिली शरण दिया गया है। मनहर, महीना, भागीरथी और भत्सना का नाम दिया गया। कौन सा विकल्प आपका एकदम फिट बैठ रहा है? तो मैथिली शरण तो एकदम सही लिखा है, योगीराज भी सही लिखा है, युधिष्ठिर भी सही लिखा और याज्ञवल्क्य भी सही लिखा है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चंस अपनी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से अशुद्ध शब्द का दृष्टि से कौन सा सही युग्म नहीं है? आपको बताना है अशुद्ध शुद्ध शब्द का दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। बंजारन का बंजारिन दिया गया, वाली का बाली दिया गया, वाकायदा का वाकायदा दिया गया और बांझ का बांझ दिया गया। पहला अशुद्ध हो, दूसरा आपका शुद्ध किया गया हो, ऐसा कहाँ आपको देखने को मिल रहा है? तो मित्रों एक जगह वाकायदा दिया गया, इसे वाकायदा कहते हैं। शुद्ध रूप यही है आपका और यही आपका सही नहीं है। ऑप्शंस में आप डी के साथ लगाओ। वाकायदा का बाकायदा होता है, बाके बड़ा मात्रा रहता तो काम बनता, यही आपका गलत हो गया। तो बी इज द राइट आंसर्स लगाओ, बाकी सब सही है। 46 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? नाम आजीविका है, यथोशक्ति है, नहीं आजीविका है, अनभिज्ञ है,
अतिशयोक्ति है और अनुसुईया का नाम दिया गया। कौन सा शब्द आपका गलत लिखा हुआ है मित्रों, आपसे ये पूछा जा रहा है, आप देखना। तो आपको ऑप्शंस में एक जगह दिखाई दे जाएगा आजीविका। आजीविका वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है। इसे आजीविका को कैसे लिखते हैं, आजीविका। वहाँ पर छोटी मात्रा रहता तो काम बनता, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम लोग 47 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है, अध्यापिका है, आरोग्य है, अभ्यारण है या फिर दैहिक है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है मित्रों। अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है, यानी त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो आप देखना अभ्यारण होता है, अभ्यारण नहीं होता है, अभ्यारण होता है, यही आपका गलत है। तो ये अभ्यारण आपका कैसे होता है मित्रों, अभ्यारण होता है, अभ्यारण होता है यारण। तो ये भा पूरा रहता है, बस काम बना देता है आपका। तो बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 48 नंबर है। आपसे कह रहा निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। चारों ऑप्शंस देखो, फिर शुद्ध बताना है मित्रों। अगर हम शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो उसने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद मिलना चाहिए, उसको आशीर्वाद मिला, माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, तो माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, एकदम फिट लिखा हुआ है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा युग्म शुद्ध नहीं है। ऑप्शंस में दंपत्ति का दाम्पत्य दिया गया, सारथी का सारथी दिया गया, आपसे पूछा गया अंजनी का अंजनी दिया गया, कलश का कलश दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है मित्रों, एकदम फिट नहीं है। तो आप सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद कहेंगे कलश, कलश, यही गलत है। तो मित्रों जो सही जवाब बनेगा वो सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा, यही ऑप्शंस बनेगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। नाम सूबेदार दिया गया, संन्यास दिया गया, सूबेदार दिया गया, स्वयंवर दिया गया है। अशुद्ध शब्द कहाँ लिखा हुआ है मित्रों, आपको बताना है गलत शब्द कौन सा है। तो आप सभी ऑप्शंस देखेंगे तो सूबेदार लिखा है और सूबेदार होता है मित्रों, तो ये वाला ऑप्शंस फर्स्ट के साथ लगाओ, यही आपका अशुद्ध है, दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य तथा विशेषण दोनों है। नाम अंकित है, मेधा है, धन है और कुल है। कौन सा शब्द विशेष्य और विशेषण दोनों है। तो अंकित शब्द विशेष्य है और इसका विशेषण भी होता है, तो आप देखना अंकित के साथ आंसर्स लगाना, फर्स्ट के साथ आप आंसर्स बना लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो विशेष्य है। नाम महत्व दिया गया, महत्व दिया गया, महतर दिया गया और महत्तम दिया गया। कौन सा शब्द आपका विशेष्य है मित्रों, तो महत्व शब्द विशेष्य है, इसका विशेषण आप अगर देखना है तो महत्व के साथ लगाओ मित्रों, महत्व। सही जवाब इसी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है वह इतना ईमानदार है कि ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। इस वाक्य में प्रयुक्त परिणामवाचक विशेषण शब्द बताओ। वह इतना ईमानदार है कि ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। ऐसा है, इतना है, ईमानदार है या फिर वह है। परिमाणवाचक यहाँ शब्द कौन सा है आप देखना मित्रों। तो परिमाणवाचक वाक्यों की अगर जब भी बात आती है तो इतना हो, उतना हो, जितना हो, कितना हो, ये सब परिमाणवाचक विशेषण हो जाते हैं। तो आप यहाँ सही जवाब जो है वो सी के साथ छाप लो, सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है दुबला आदमी अनुचित बात पर शांत रहता है। इस वाक्य में कितने विशेष्य और विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। नाम दिया गया 3 विशेष्य और 3 विशेषण है, 3 विशेषण और 1 विशेष्य है, 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, या फिर 1 विशेषण और 3 विशेष्य हैं। दुबला आदमी अनुचित बात पर शांत रहा। दुबला आदमी अनुचित बात पर शांत रहा मित्रों, इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 विशेषण और 1 विशेष्य मिलेगा। आदमी विशेष्य होगा मित्रों, जबकि दुबला अनुचित और जो शांत हैं ये दुबला अनुचित और शांत, ये आपके क्या बनेंगे, विशेषण बन जाएंगे। तो आप सही जवाब क्या लगाओगे कि 3 विशेषण और 1 विशेष्य सही जवाब है, तो बी इज द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर देखा जाएगा। आपसे पूछा गया गाढ़ा शब्द विशेषण की दृष्टि से है। नाम परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है, गुणवाचक है और उपयुक्त में से कोई नहीं। गाढ़ा शब्द विशेषण की दृष्टि से है मित्रों, तो गाढ़ा शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण बनता है। आप सही जवाब वी के साथ छापोगे, वी इज द राइट आंसर्स लगाना।
अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभिकारी विशेषण है। नाम काला का दिया गया, पीला का दिया गया, मोटा का दिया गया और भारी का दिया गया। अभिकारी विशेषण है मित्रों। अगर बात करते हैं अभिकारी विशेषण की तो कौन सा बनेगा, वहाँ आपका भारी बनेगा। तो अभिकारी विशेषण आपका भारी हो जाता है। रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण दो प्रकार के बताते हैं, विकारी और अभिकारी, आप जानते होंगे ना। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर हम सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा अर्चना और नीरजा बहुत सुंदर है। इस वाक्य में प्रविशेषण या प्रविशेषण के शब्द बताइए। अर्चना है, नीरजा है, और है या फिर बहुत है। अर्चना और नीरजा बहुत सुंदर हैं, ऐसी बात अगर आपको पकड़नी है मित्रों तो अर्चना और नीरजा बहुत सुंदर है। इसमें बहुत जो है वो प्रविशेषण है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन हम 58 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है, 60 लीटर दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं। इस वाक्य में कितने विशेषण प्रयुक्त हुए? 2, 4, 3, 5। आपको बताना है 60 लीटर दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं। इसमें आपको समझना है मित्रों, तो आपको बताना है कि कितने विशेषण प्रयुक्त हुए। कितने विशेषण मिले मित्रों? तो कुल 3 विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, 60, बहुत और जरा सा। 60, बहुत और जरा सा, ये 3 विशेषण है मित्रों। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। 59 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है ग्रामीण शब्द विशेषण की दृष्टि से है। नाम सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रामीण शब्द का विशेषण पूछना है मित्रों, तो ग्रामीण शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ छापो। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 60 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है। नाम 8 दिया गया, 54 दिया गया, 5 दिया गया और पहला दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है मित्रों। तो क्रमवाचक विशेषण पहला मिला। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर।